तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों अर्थ कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, जिसका बच्चों आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे बच्चों कि आखिर इस कहानी का परिचय क्या चीज़ है बच्चों। साथ ही साथ में इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कि पालमपुर में जो बच्चों स्थिर भूमि से उत्पादन बढ़ाने के कितने तरीके हैं बच्चों, जिसमें हम पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देखोगे आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो वीडियो को देखने के लिए बच्चों लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। इस चैप्टर में आपको बच्चों उत्पादन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ में ये पता चलेगा बच्चों कि उत्पादन के कारक किन्हें कहते हैं और किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। साथ ही साथ में एक कृषक समाज या ग्रामीण समाज में कृषि खेती कैसे की जाती है और खेती के अलावा गाँव में क्या क्या काम किया जाता है बच्चों, इन सभी के बारे में आपको पता चलेगा बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपना चैप्टर को बच्चों। तो हम करेंगे बच्चों सबसे पहले परिचय के बारे में। किसी भी अध्याय को जानने से पहले ये महत्वपूर्ण होता है बच्चों कि हमें उसका परिचय अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। तो परिचय में हम पढ़ेंगे बच्चों कि पालमपुर के बारे में क्या क्या चीज़ें बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज पालमपुर गाँव की कहानी बच्चों। और ये बच्चों एडवर्ड ग्लिस्टिन नाम के व्यक्ति के द्वारा ये सर्वे किया गया था बच्चों। पालमपुर जो है ना बच्चों, वो वैसे तो एक काल्पनिक गांव है बच्चों। कैसा गांव है? काल्पनिक गांव। परंतु अगर इसकी तुलना करें बच्चों तो पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से बच्चों मिलता जुलता है। पालमपुर बच्चों एक काल्पनिक गांव है। अगर इसकी हम तुलना करें बच्चों तो ये कहाँ से मिलता है बच्चों? पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर से मिलता है बच्चों। और जो पालमपुर, मान लो बच्चों, ये पालमपुर जो गांव है ना, ये आसपास के गांव से बच्चों भली भांति क्या है? इंटरकनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है बच्चों। और साथ ही साथ में पालमपुर की जो सड़कें हैं ना वो बच्चों वेल डेवलप्ड हैं, यानी अच्छे से बना हुआ है बच्चों। तो गांव का नाम सुनकर बच्चों हमारे दिमाग में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें आती है बच्चों, पर पालमपुर के बारे में ऐसा नहीं है। पालमपुर एक वेल डेवलप्ड बच्चों गांव है और उसी की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक बातों का जिक्र किया गया है बच्चों, जैसे कि पालमपुर की सड़कों पर प्रायः साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें देखे जा सकते हैं बच्चों। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पालमपुर कोई पिछड़ा हुआ गाँव नहीं था, बल्कि वेल डेवलप्ड गाँव था बच्चों। पालमपुर में टोटल कितने परिवार रहते थे? तो 450 परिवार थे बच्चों। टोटल 450 परिवार का निवास कहाँ पर था बच्चों? पालमपुर में था, जिसमें से 80 जो थे ना बच्चों उच्च जाति यानी ऊंची जाति के थे। और उनके जो मकान थे ना बच्चों वो ईंट से बने थे और सीमेंट से बने हुए थे। साथ ही साथ में जो 150 परिवार यानी 150 परिवार जो था ना बच्चों वो भूमिहीन था, यानी उनके पास जमीन नहीं थी बच्चों अपनी। और 240 परिवारों के पास बच्चों 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन थी। अब आप पूछोगे बच्चों कि ये हेक्टेयर किसे कहते हैं बच्चों? तो हेक्टेयर, बीघा, कट्ठा, ये सब क्या होती है बच्चों? भूमि मापने की इकाई होती है, यानी ज़मीन को मापने की इकाई क्या होता है बच्चों? हेक्टेयर होता है। जैसे हम दूध हो गया बच्चों, दूध को हम लीटर में नापते हैं, केले को दर्जन में नापते हैं। ठीक उसी तरह से भूमि को हम किस में नापते हैं बच्चों? हेक्टेयर में नापते हैं। किस में? हेक्टेयर में नापते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों आपके लिए कि पालमपुर में कितने परिवार थे? 450 परिवार थे। ऊंची जाति के कितने थे बच्चों? 80 परिवार थे। उनका मकान किससे बना था बच्चों? ईंट और सीमेंट से बना था। भूमिहीन कितने थे बच्चों? 150 परिवार भूमिहीन थे। और 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन थी। अब बच्चों बात करेंगे कि जो हमारे भाई दलित या जो SC ST थे बच्चों, उनका मकान, उनकी आबादी कितनी थी बच्चों? तो 1/3 आबादी थी। कितनी थी बच्चों? 1/3 आबादी थी। और उनका घर बच्चों फूस
और मिट्टी से बना हुआ था बच्चों। जैसा कि हमने देखा जो ऊंची जाति के थे बच्चों उनका ईंट और सीमेंट से बना है, लेकिन जो नीची जाति के थे बच्चों दलित और SC/ST उन जो 1/3 आबादी थी बच्चों उनका घर फूस और मिट्टी से बना हुआ था। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है बच्चों। तो पालमपुर जैसा कि एक कैसा गांव है बच्चों, काल्पनिक गांव है, यानी पालमपुर एक काल्पनिक गांव है बच्चों। और पालमपुर से के बगल में बच्चों एक बड़ा गांव है जिसका नाम क्या था, रायगंज। और रायगंज पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है बच्चों। पालमपुर जो है आसपास के गाँवों से जो है भली बात यानी इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है बच्चों। और पालमपुर की सड़कों पर कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया बच्चों, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं। पालमपुर में कुल कितने परिवार है बच्चों, 450 परिवार हैं जो अलग अलग जातियों के हैं बच्चों। जैसा कि मैंने बताया उच्च जाति के कितने परिवार है बच्चों, 80 परिवार हैं जिनके मकान ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। 150 परिवार कैसे हैं बच्चों, भूमिहीन है जिनके पास जमीन नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं बच्चों जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और हेक्टेयर किसे कहते हैं बच्चों, जमीन मापने की इकाई को हेक्टेयर कहते हैं। और 1 हेक्टेयर बराबर किसके होता है बच्चों, 10,000 वर्ग मीटर के होता है। दलित और अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी बच्चों, 1/3 थी। और गांव में उनका जो है कोने में मकान था, मिट्टी और फूस के घरों में वो रहते थे बच्चों। पालमपुर में बिजली की सुविधा भी थी बच्चों। और खेती जो है ना वो नलकूपों से बिजली से ही होती थी, यानी जो सिंचाई होती थी बच्चों किससे होती थी, बिजली से होती थी। और पालमपुर के लोगों की मुख्य क्रिया क्या थी बच्चों, खेती। यानी 75% लोग क्या करते थे बच्चों, पालमपुर में खेती का कार्य करते थे। इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी करते थे। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि पालमपुर में खेती के अलावा लोग क्या क्या क्रियाएं करते थे, तो डेयरी करते थे, परिवहन का कार्य करते थे, निर्माण कार्य में लगे रहते थे, छोटे मोटे भवन बना देना। जो छोटे स्तर पे काम किया जाता था वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जाती थी बच्चों। यानी 75% 75% आबादी कृषि करती थी, बाकी क्या करती थी बच्चों, गैर कृषि कार्य करते थे। जो 25% आबादी बच्चों क्या करती थी बच्चों, गैर कृषि कार्य करती थी। तो बच्चों परिचय में हमने क्या पढ़ा बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया बच्चों आपको परिचय के बारे में। परिचय में मैंने बताया था बच्चों कि पालमपुर एक कैसा गांव है बच्चों, काल्पनिक गांव है। कैसा गांव है बच्चों, काल्पनिक गांव है। पालमपुर में परिवार कितने रहते बच्चों, टोटल परिवार कितने बच्चों, 450 परिवार है बच्चों। 450 परिवार में से भी बच्चों जो 80 परिवार है ना बच्चों वो ऊंची जाति के हैं, ऊंची जाति के हैं बच्चों। उसमें से बच्चों 150 परिवार जो है ना वो भूमिहीन है बच्चों। लगभग लगाकर चलना बच्चों क्योंकि ये लगभग आंकड़े बच्चों। और 240 जो परिवार है ना बच्चों उनके पास क्या है बच्चों, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है बच्चों। और पालमपुर के लोग क्या करते हैं बच्चों, मुख्य क्रियाकलाप क्या है बच्चों, पालमपुर की कृषि। कितने 75% लोग बच्चों क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो अब तक बच्चों हमने ये देखा। अब इसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों पालमपुर में आधारभूत सुविधाएं कैसी थी बच्चों। तो आधारभूत सुविधा में बच्चों जैसा कि आपको पता है कि पालमपुर में एक हाई स्कूल था, एक क्या था बच्चों, हाई स्कूल था। और 2 क्या थे बच्चों, प्राइमरी स्कूल थे आधारभूत में बच्चों। और साथ ही साथ में वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी मिलता था बच्चों, जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, इलाज करवा सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि पालमपुर जो है सड़कों के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है। और इस कहानी का आखिर उद्देश्य क्या है बच्चों, कि हमें उत्पादन से संबंधित जो विचार और गतिविधियां हैं ना उनसे परिचित कराना है कि भारत में क्या है। भारत के गाँवों में बच्चों ज़्यादातर क्या क्या काम किया जाता है बच्चों, कृषि। आज भी हमारा भारतीय समाज कैसा है बच्चों, कृषि प्रधान है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों सिर्फ कृषि ही किया जाता है, साथ ही साथ में कई सारी गैर कृषि कार्य भी किए जाते हैं बच्चों। जैसे हमारे वहाँ पे विनिर्माण भी किया जाने लगा। विनिर्माण मतलब क्या होता है, जो बच्चों जो भवन बनाते हैं या है ना। साथ ही साथ में दूसरा आ जाता है बच्चों परिवहन के कार्य में लोग संलग्न हो गए। और दुकानदारी करने लगे बच्चों, दुकानदारी भी करने लगे। तो ये कुछ गैर कृषि क्रियाएँ बच्चों जो कृषि के अलावा भारत में किया जाता है बच्चों। तो पालमपुर की आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था बच्चों, तो एक वहाँ पे एक हाई स्कूल था, 2 प्राथमिक स्कूल था,
एक स्वास्थ्य केंद्र था बच्चों, एक निजी अस्पताल भी था, आस पड़ोस के गांव और कस्बों से सड़कों के द्वारा जुड़े हुए थे बच्चों। और आखिर इस कहानी के पढ़ने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि उत्पादन से संबंधित विचारों से परिचित कराना। और भारत के गांवों में खेती जो है उत्पादन की प्रमुख गतिविधि होती है बच्चों। गैर कृषि क्रियाएं किसे कहते हैं, तो खेती के अलावा जो भी उत्पादन गतिविधियां उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसे विनिर्माण हो गया, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, होते हैं बच्चों गैर कृषि क्रियाएं, या इनको नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं बच्चों। तो उत्पादन क्रियाओं के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी उत्पादन करेंगे तो कई सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, या मानव और मुद्रा, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों उत्पादन के लिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि उत्पादन का संगठन, यानी उत्पादन किससे कहते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन बच्चों। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन कहते हैं। और किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर पूछे बच्चों आपको कि उत्पादन किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। और किसी भी उत्पादन के लिए कितने चीज़ चाहिए बच्चों, 4 चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जिन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन के कारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। नंबर 1 होता है भूमि, दूसरा होता है बच्चों पूंजी, तीसरा होता है बच्चों श्रम, और चौथा होता है बच्चों उद्यमी। ये आगे पीछे कर सकते हैं बच्चों। तो भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इंग्लिश वाले बच्चों CELL सेल कर याद कर सकते हैं। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लेबर और लैंड हो जाएगा बच्चों। तो अगर पूछे बच्चों उत्पादन के कारक कितने हैं, 4 हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। लैंड या भूमि किसे कहते हैं बच्चों, क्या भूमि में सिर्फ जमीन ही आता है, जी नहीं। तो भूमि में सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे उद्योग में जल, वन, खनिज, ये आदि शामिल किया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, उत्पादन के प्रथम कारक यानी भूमि में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, भूमि में आते हैं। भूमि के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए होता है बच्चों, श्रम। तो जो श्रम का मतलब क्या होता है, लेबर, यानी जो काम करते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, श्रम या श्रमिक कहलाते हैं। और श्रम भी पता है बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है श्रम, 2 प्रकार का। एक होता है बच्चों शारीरिक श्रम, यानी जो अपने शरीर से काम करते हैं बच्चों, जैसे रिक्शे वाला हो गया, है ना, मजदूर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, विनिर्माण मजदूर हो गए बच्चों। ये सब किससे काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं, यानी शारीरिक श्रम करते हैं। दूसरा होता है बच्चों मानसिक श्रम, यानी जो अपने दिमाग से काम करते हैं बच्चों, जैसे इंजीनियर हो गया, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए। ये सब कैसा श्रम करते हैं बच्चों, मानसिक, और ये शारीरिक। और आपको पता है बच्चों कि दुनिया के 95% लोग क्या करते हैं, गले के नीचे यानी शरीर से काम करते हैं। तो उनके पास सिर्फ बच्चों 5% ही पैसा है। और जो 5% बचे लोग हैं ना बच्चों, जो सिर के ऊपर दिमाग से काम करते हैं, उनके पास 95% पैसा है बच्चों दुनिया का। तो ये एक फैक्ट है बच्चों, है ना। तो श्रम कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2, शारीरिक और मानसिक होता है। उसके बाद आता है बच्चों पूंजी यानी कैपिटल। तो पूंजी अर्थात जो चीज़ें और अधिक उत्पादन में काम आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं बच्चों। पूंजी भी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी और एक होती है कार्यशील बच्चों। स्थायी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, और कार्यशील का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। तो स्थायी मतलब कि जिनको एक बार हम ले लेंगे बच्चों तो उसके बाद कई सालों तक वो काम आएंगी। जैसे बच्चों औजार हो गया, मशीन हो गए, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, स्थायी पूंजी में आते हैं। किस में आते हैं, स्थायी पूंजी। जो वर्षों तक काम आती है स्थायी पूंजी कहलाती है। जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, किसान का हल। और कार्यशील किसे कहते हैं बच्चों, तो कच्चा माल और नगद मुद्रा कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। यानी उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाते हैं बच्चों। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों गन्ने की दुकान का। तो गन्ने की दुकान में जो गन्ने से जूस निकालने की मशीन है बच्चों, वो क्या है, स्थायी पूंजी है। और बाकी जो गन्ना है ना बच्चों, वो कार्यशील पूंजी। क्यों, वो खत्म हो जाता है, उसको बार बार मंगाना पड़ता है बच्चों। तो ये था स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। इसमें अंतर आपसे पूछ सकता है बच्चों। चौथा आता है बच्चों हमारा उद्यमी। तो उद्यमी को हम मानव पूंजी भी कहते हैं या एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं बच्चों। तो उत्पादन का ये कारक तीनों कारकों यानी भूमि, पूंजी, श्रम एक साथ लाकर और अपने ज्ञान और उद्यम से उत्पादन करता है बच्चों। यानी एंटरप्रेन्योर क्या करता है बच्चों, जोखिम उठाता है अपने काम के लिए, है ना, रिस्क लेता है बच्चों। ये बिजनेसमैन होता है बच्चों। तो ये क्या करता है, रिस्क। और इसी को बच्चों हम मानव पूंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
मानव पूंजी। मानव पूंजी और मानव पूंजी निर्माण के बारे में खूब पढ़ेंगे बच्चों अगले चैप्टर में। अभी हमें सिर्फ जानना है कि उद्यमी क्या करता है। तो जोखिम उठाता है, ज्ञान और उद्यम के द्वारा उत्पादन करता है और बाजार में बिक्री के लिए क्या करता है, लाता है। तो ये किसे कहते हैं बच्चों, उद्यमी। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, उत्पादन के कितने कारक है, 4, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो बच्चों हमने पढ़ा भी उत्पादन किसे कहते हैं बच्चों। तो उत्पादन अर्थात ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है। और उत्पादन के कारक अगर पूछे बच्चों कितने हैं, 4 हैं बच्चों। तो 4 का ऐसे डायग्राम बनाकर बच्चों आप दिखा सकते हो। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, भूमि। और भूमि में क्या होता है बच्चों, सारे जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन, वो किस में आते हैं बच्चों, भूमि में आते हैं। दूसरा क्या आता है बच्चों, भूमि के बाद पूंजी यानी कैपिटल। पूंजी भी 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है क्या बच्चों, कार्यशील पूंजी। तीसरा आता है बच्चों हमारे पास श्रम यानी लेबर। ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है मानसिक श्रम और एक होता है बच्चों शारीरिक श्रम यानी जो शरीर से करते हैं। चौथा आता है बच्चों हमारे पास उद्यमी, और उद्यमियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, मानव पूंजी भी कहते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है पालमपुर में खेती। तो जैसा कि मैंने बताया पालमपुर में खेती जो है उत्पादन की प्रमुख क्रिया है बच्चों। और कितने 75% लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कृषि करते हैं। सिर्फ 25% लोग ही क्या करते हैं बच्चों, गैर कृषि कार्य करते हैं। सिर्फ 25% लोग क्या करते हैं बच्चों, गैर कृषि कार्य करते हैं बच्चों। 75% लोग की जीविका खेती पर निर्भर है बच्चों। कृषि उत्पादन में मूलभूत कठिनाई यह है कि खेती के लिए भूमि जो है बच्चों स्थिर, यानी जमीन में बच्चों क्या वहाँ स्थिर है और लगातार जनसंख्या क्या हो रही है वहाँ की, बढ़ती चली जा रही है। तो गांव में बच्चों कुछ बंजर भूमि को भी क्या कर रहे हैं, कृषि योग्य बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। कई सारे तरीके ढूंढ रहे हैं बच्चों। तो गाँव की बंजर भूमि को भी कृषि योग्य भूमि में बदल कर क्या कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। लेकिन जैसा कि आपको पता है बच्चों कि स्थिर भूमि से, मान लो भूमि कैसे बच्चों, स्थिर भूमि है, भूमि तो स्थिर ही होता है ना बच्चों। उससे उत्पादन बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो बच्चों वो बहुविध फसल प्रणाली अपनाएं, है ना, या तो क्या करें बच्चों, आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाएंगे, है ना। तो पालमपुर में कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती थी। सारी भूमि पे क्या करते थे बच्चों, खेती करते थे। और स्थिर भूमि पर जो है अधिक फसल उगाने का प्रयास किया जाता था बच्चों। तो भूमि के एक भाग पर गन्ने की खेती भी की जाती है। और जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि गन्ना जो है वर्ष में 1 बार काटी जाती है। गन्ने को लगने में कितना, 1 वर्ष लग जाता है बच्चों। गन्ने की खेती होने में 1 बार काटी जाती है पूरे वर्ष में। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है बच्चों, ब्राज़ील में। कहाँ होता है, और यूपी में कहाँ होता है बच्चों, यूपी में 40% होता है सबसे ज़्यादा। भारत में यूपी में होता है बच्चों सबसे ज़्यादा, 40% होता है। तो गन्ने को से क्या किया जाता है बच्चों, गन्ने को कच्चा या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। तो ये उपयोग करते हैं बच्चों वो गन्ने का। तो स्थिर भूमि से उत्पादन बढ़ाने के कितने तरीके बच्चों, 2, या तो बहुविध फसल प्रणाली अपनाएं या तो आधुनिक कृषि पद्धति को अपना ले। आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों कि पालमपुर में कितने % लोग गैर कृषि क्रियाकलाप करते हैं, आपको जरूर कमेंट में बताना है। तो अगला टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था पालमपुर में खेती। तो कितने % लोग करते हैं बच्चों, 75% लोग करते हैं। बाकी जो 25% है बच्चों वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त हैं। तो आज का चैप्टर बच्चों हमारा यहीं तक था। अगले पार्ट में यानी पार्ट टू में हम बच्चों पढ़ेंगे कि कृषि ऋतु कितने प्रकार की होती है, आधुनिक कृषि परंपरागत कृषि में क्या अंतर है। साथ ही साथ में बच्चों हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। आपको एक काम करना है बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और मैं इसको अच्छे से बच्चों रिवाइज करना है और नोट्स बनाकर बच्चों उसको पढ़ते जाना है। इस नोट्स के बाहर बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो भी कराया बच्चों इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा बच्चों, कुछ दिक्कत है या पढ़ाने में कोई कमी है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत सहयोगपूर्ण होने वाला है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।